तो आज की हॉरर स्टोरी ये मेरे गांव की है। ये मेरे एक्चुअली नानी के गांव की है। तो मैं आपको सारी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या क्या हुआ। और ये कहानी भी मैंने अपने नानी के घर पे जाके ही सुनी थी कि कैसे हुआ। और जिन किसी पे आ जाता है तो कैसा इफेक्ट देता है वो चीज़ें दिखी। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हाथरस साइड की है। मैं बस इतना बता सकता हूँ, लोकेशन के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक्चुअली मेरी नानी के घर के जस्ट सामने एक समोसे वाले अंकल बैठते थे जिनके दो बेटे थे। एक था पुनीत और एक का नाम मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा, वो वैसे भी मैटर नहीं करता है। तो पुनीत के बारे में मेन स्टोरी है। पुनीत और उसका भाई, सपोज हम कोई भी नाम रख लेते हैं, राजा रख लेते हैं। पुनीत और राजा। राजा बहुत छोटा था, पुनीत भी छोटा था, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं था। ऐसा था मतलब 8 9 10 साल का राजा था और 12 साल का पुनीत होगा। तो पुनीत और राजा ऊपर तहसील तक जाते हैं। अब तहसील क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो खड़ी चढ़ाई होती है पहाड़ टाइप, उन पे घर बनाए जाते हैं, उन्हें तहसील बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो तहसील की तरफ जाते हैं रात के समय पे। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा खंडर है, कुछ खंडर महल टाइप्स मान लो। वो बहुत बड़ा खंडर है जो पूरे टूट गया है, बिखर गया है। वहाँ पे एक संदूक रखी है, जिस संदूक को कोई खोलता नहीं है। और वो आज भी रखी है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ तहसील के पास बहुत कम लोग जाते हैं। और उस तहसील के पास ही एक मस्जिद भी है। तो पुनीत क्या कहता है कि वहाँ पे चलते, क्योंकि वहाँ से नज़ारा अच्छा आता है। क्योंकि जो जो खंडर है उसके जस्ट पीछे बहुत बड़ा लेक टाइप है जो दिखता है और अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये लोग क्या करते हैं कि दोनों भाई उठते हैं और सीधे तहसील की तरफ चले जाते हैं अपनी दुकान छोड़ के। ये समोसे बेचा करते थे तो अपने फादर की हेल्प काफ़ी करा करते थे। तो वो दुकान छोड़ के ये पहुंच जाते हैं तहसील की तरफ। अब दोनों भाई बात करते हुए मस्त अपना बातचीत करते हुए तहसील की तरफ जाते हैं। अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये लोग क्या करते हैं कि दोनों भाई उठते हैं और सीधे तहसील की तरफ चले जाते हैं अपनी दुकान छोड़ के। ये समोसे बेचा करते थे तो अपने फादर की हेल्प काफ़ी करा करते थे। तो वो दुकान छोड़ के ये पहुंच जाते हैं तहसील की तरफ। अब दोनों भाई बात करते हुए मस्त अपना बातचीत करते हुए तहसील की तरफ जाते हैं। जब ये तहसील पर जाके पहुंचते हैं तो वहाँ पे थोड़ी देर तो इन्हें कुछ नहीं दिखता और वहाँ पे जाके हंसी मजाक करते हैं, आराम से बैठते खाते पीते हैं। ठीक है, समोसे अपने कुछ रख के ले जाते हैं कि ऊपर खाएंगे समोसे। और वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, रात का वक्त होता है, करीब 9:30 बज रहे होते हैं और आराम से बैठे होते हैं। तभी ना राजा को एक आवाज़ सुनाई देती है खंडर की साइड से। उसका नाम पुकारती है वो आवाज़। अब राजा को कुछ समझ नहीं आता, राजा छोटा भी होता है तो राजा थोड़ा डर जाता है। और वो भैया से बोलता है अपने के, पुनीत भाई ऐसे ऐसे पीछे से ना आवाज़ आ रही है। तो पुनीत बोलता है कि यार तू कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है पीछे से आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से देख कितना अच्छा नज़ारा है, कितना बढ़िया लग रहा है, और क्या चाहिए यहाँ पे। तो राजा बोलता है कि नहीं भैया कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, ऊपर से ज़रूर कोई ना कोई आवाज़ आ रही है। तो पुनीत बोलता है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर राजा बोलता है कि ठीक है भैया हो सकता है, और बातचीत करने लग जाते हैं दोनों। अचानक से पुनीत के दिमाग में एक चीज़ आती है। पुनीत राजा से कहता है कि राजा तुझे पता है यहाँ एक संदूक रखी गई है जिसमें यार ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए कोई भी गांव वाला इसे खोलता नहीं है। तो राजा बोलता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, कोई संदूक क्यों होगा, और अगर संदूक होता तो अब तक कोई ना कोई तो ले जाता ना। तो पुनीत बोलता है नहीं, यहाँ कोई भूत या कोई प्रेत की अफवाह उड़ा रखी है जिस वजह से वो संदूक यहाँ पर रख रखा है। और उस संदूक में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये गांव वाले चाहते नहीं है कि बाकी सबको पता लगे, या जिस बंदे ने ये अफवाह उड़ाई है ना वो नहीं चाहता कि सबको ये पता लगे कि उस संदूक के अंदर क्या है। अब पुनीत को अचानक से होती है चुल। तो पुनीत भाई निकल जाते हैं अंदर की तरफ और पुनीत भाई को नहीं लगता बिल्कुल भी डर। तो पुनीत भाई कहते हैं ठीक है भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुझे चलना है तो चल। राजा बोलता भैया मत जाओ मत जाओ, समझाता है काफ़ी। लेकिन पुनीत सोचता है कि पैसे मिल गए या कुछ मिल गया तो उसे बेच के अपना गुजारा कर लूँगा, कुछ दिन काम चला लूँगा, या अगर ज़्यादा पैसे मिल गए फिर तो लॉटरी लग गई। ये सोच के बहुत खुश हो जाता है और अंदर निकल जाता है। अंदर जैसे वो खंडर के अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि बहुत दीवारें टूटी हुई हैं, बाहर भी थोड़ा बहुत नज़ारा दिख रहा है उन दीवारों की टूटी हुई हैं उसकी वजह से। और खंडर में 2 मंजिली खंडर होती है, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे अभी वो जैसे एंट्री करता है ना तो उसमें 2 3 एंट्रेंस हैं उस खंडर में, क्योंकि टूटा हुआ है थोड़ा बहुत। वो अंदर एंट्री करता है तो 4 कमरे हैं ग्राउंड फ्लोर पे और एक
तीसरे कमरे से सीढ़ी जा रही है ऊपर की तरफ। ये सारी चीज़ें बाद में उसी ने एक्सप्लेन करी थी, मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं अंदर आज तक नहीं गया हूँ। हाँ, मैं बाहर गया हूँ उस खंडर के, मैंने वो लोकेशन देखी है और हो सके तो मैं आपको फ़ोटोज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, बट अगर नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, कभी और दिखा दूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा उस खंडर की फ़ोटोज़। तो उस खंडर में क्या सीन है कि जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वो ग्राउंड फ्लोर से एंट्रेंस ऐसी उसने ली तो वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ा। उसे लगता है कि फर्स्ट फ्लोर पे कुछ रखा होगा, जो भी तिजोरी वगैरह, उसे ये नहीं पता थी कि वो संदूक कहाँ रखी है। तो वो घूमने लग गया, वहाँ पे उसने फर्स्ट फ्लोर देखा, बाहर से राजा चिल्ला रहा देखते भैया भैया भैया। तो पुनीत सुन नहीं रहा कि राजा क्या बोलना चाह रहा है, राजा क्या कह रहा है। वो बस अंदर अपना मस्त है और घूम रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे गया, पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पे गया, ग्राउंड फ्लोर पूरा चेक करा। ग्राउंड फ्लोर चेक करने के बाद उसे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ मिला नहीं रहा था, उसे बस वही सब। अब वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी चढ़ने लग गया ऊपर से, तो पीछे से आवाज़ आई राजा की, भैया मैं इधर हूँ, ऐसे करके। अब पुनीत बड़ा डर गया, पुनीत को समझ नहीं आया कि राजा भी अंदर आ गया है। तो उसे लगा कि यार मेरा छोटा भाई अकेला आ गया तो मुझे उसको लेके ऊपर जाना चाहिए। तो पुनीत ने क्या करा, राजा को आवाज़ देता हुआ वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ गया और थर्ड रूम में घुसा। ठीक है, थर्ड रूम की तरफ जैसे ही घुसा, जिससे वो उसने एंट्री ली थी, तो उसे उस कमरे में कोई नहीं दिखा, लेकिन आवाज़ तो उसे वहीं से आई थी। तो कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा। फिर अचानक से उसे दोबारा आवाज़ आती है, भैया मैं ऊपर हूँ, भैया कहाँ हूँ आप। तो पुनीत बड़ा परेशान हो जाता है, वो सीधे भाग के जाता है ऊपर। ऊपर जाके देखता है ना, तो वहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े पड़े हुए थे इधर उधर, गंदगी थी काफ़ी फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ दारू वगैरह की बोतल वगैरह भी पड़ी हुई थी। और ये दारू वगैरह की बोतल पड़ी हुई थी ना, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये क्या शो कर रहा था। और फिर पुनीत आगे जाता है और आगे जैसे ही राइट साइड वाले कमरे में एंट्री लेता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है। और इंसान बैठा कैसे है, मैं आपको फोटो लगा दूंगा एक, जैसे कोई बैठा हुआ है बैक साइड पीट करके और दोनों लैब को यूं कवर करके, ऐसे कोई इंसान बैठा हुआ है। उसे ये तो पता है कि इंसान है कि वो हल्की हल्की बाहर से रोशनी आ रही थी जिससे कि उसे दिख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है कौन। और वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। पहले तो वो बहुत डरता है, लेकिन वो देखता है कि उसके जस्ट आगे वो संदूक पड़ी है, जिस संदूक के लिए वो आया था। तो उसके मन में लालच आता है, धीरे 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 लालच की वजह से उस संदूक की ओर बढ़ता है और वो आवाज़ देता है, भैया ओ भैया कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। कोई जवाब नहीं आता। फिर वो दोबारा आवाज़ देता है, भैया भैया यहाँ क्या कर रहे हो। कोई आवाज़ नहीं आती। अचानक से जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो बंदा पलटता है और उसके पलटने के साथ ही साथ पुनीत बहुत बुरी तरीके से डर के गिर जाता है और पीछे भागता है और पीछे पूरा उतर के नीचे की तरफ जाता है, लेकिन उसे बाहर का अब रास्ता नहीं मिल रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि पुनीत ने देखा क्या, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो भाग के जाता है। जैसे ही वो बाहर वाले कमरे की ओर जा रहा होता है, वहाँ पे एक इंसान उसे लटका हुआ दिखता है जिसके पैर पुनीत के चेहरे पे पड़ते हैं भागते रहे। पुनीत जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि वो उसे क्रॉस कर चुका होता है पैर लगने के बाद, देखता है कि एक इंसान लटका हुआ है और वो इंसान और कोई नहीं पुनीत ही है, जिसने फांसी लगा रखी है। और ऊपर भी पुनीत ने खुद ही को देखा था और पुनीत के यहाँ पे चोट थी, सर पे गाल पे भी चोट थी, इधर इधर जगह जगह लगी हुई थी, वो पुनीत का ही चेहरा था। पुनीत काफ़ी बहुत ज़्यादा डर जाता है, बाहर के लिए रोता है, विनती करता है। अचानक से क्या होता है कि पुनीत एकदम हिलने लग जाता है और पुनीत बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुनीत बाहर आता है और राजा के पास आके बैठ जाता है। राजा बाहर ही बैठा था। राजा पुनीत को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरा भाई वापस आ गया, लेकिन पुनीत कुछ बोल नहीं रहा था। पुनीत चुप था और बार बार अपना सर यूं यूं करके घुमाए जा रहा था। पुनीत कहना क्या जा रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो कुछ अलग ही भाषा में बोल रहा था और बार बार ये नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा ऐसे करके बिहेव कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा वियर्ड था, बहुत ज़्यादा वियर्ड था। ऐसे अगर हम किसी को देख लें तो बहुत ज़्यादा डर जाए। राजा बहुत डरा। राजा तुरंत पुनीत को वहीं पे छोड़ के भाग के गया अपने फादर को बुलाने। उसके पापा वहाँ पे जब उन्हें पता लगा कि पुनीत और राजा उस खंडर में गए, वो भाग के आए। गांव में एक दो लोग और आए उनके साथ, उन्होंने पुनीत को पकड़ा अच्छे से
अब पुनीत बार बार सर घुमा के बोल रहा है, नहीं जाऊंगा, मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे करके बार बार बिहेव कर रहा है वियर्ड। अब पुनीत के पापा ने क्या करा, पुनीत के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन आदमियों ने भी पुनीत के हाथ पकड़ लिए और तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लेकिन पुनीत पे ज्यादा असर हो नहीं रहा था। कुछ टाइम के बाद एक मौलवी जी को बुलाया गया। वो मौलवी जी आते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस पे जिन चढ़ गया है। वो पुनीत को लेके उसी खंडर के अंदर जाते हैं अब और उसी संदूक के पास जाते हैं जिसकी वजह से पुनीत पे कुछ शराब चढ़। पुनीत को लेके जैसे ही वो वहां पे बैठते हैं तो अचानक से पुनीत बेहोश हो जाता है। पुनीत का हाथ वो संदूक पे रख पाते हैं, उस हाथ को किसी धागे से संदूक से बांध देते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे 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 पुनीत के अंदर से एक काला धुआं सा निकलता है, एक करके। फिर एक थोड़ी देर बाद एक और काला धुआं निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद एक और काला धुआं निकलता है। पुनीत के अंदर वो 3 आत्मा थी जो निकल गई और वो आत्मा ऐसे आसानी से निकलने नहीं वाली थी। उन आत्माओं ने पहले पुनीत के फादर से चिकन की डिमांड करी, वाइन की डिमांड करी। जो बियर बॉटल्स रखी थी ना, वो वही वाइन थी जो शायद और भी लोगों ने उन पे चढ़ाई होगी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि पुनीत जब फर्स्ट फ्लोर पे गया वहाँ पे कपड़े गंदगी वगैरह पड़ी थी और बियर बॉटल्स पड़ी थी। वो वाइन की बॉटल्स थी जो उन प्रेतों को दी गई थी। पुनीत के फादर ने सब कुछ अरेंजमेंट करा उसी रात और सब कुछ ला के दिया और बहुत ज़्यादा विनती करी, तब जाके उस पुनीत के अंदर से वो 3 आत्माएं निकली। और पुनीत उसके बाद बहुत टाइम तक बीमार रहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था पुनीत। उसकी आंखें बैठ चुकी थी, काला हो गया था चेहरा, डल डल फेस हो गया था पूरा। उस दिन के बाद से उस तहसील की तरफ कोई भी नहीं गया और उस तहसील का नाम सुन के भी लोग और डरने लग गए, क्योंकि हाथ से लोगों ने सुने थे लेकिन प्रॉपर प्रूफ नहीं था। लेकिन पुनीत वाला केस इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था, गांव में हर कोई पुनीत की ही बात करता था और पुनीत बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिप्रेस भी हो गया था। जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था, काम पापा के साथ कर नहीं पा रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कभी कभार पुनीत रात में उठ के ये भी बोलता कि मुझे उस खंडर में जाना है, मुझे वो संदूक ला के दे दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे वो संदूक ला के दे दो। लेकिन पुनीत के पापा बार बार उसे बोलते, बेटा सो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ठीक है, तू ठीक है। बहुत ज़्यादा धागे बांधे गए लेकिन पुनीत की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पुनीत धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रहा था। वापस से उन्हीं मौलवी जी को बुलाया गया और उन्होंने बिठाया, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी दिक्कतें, ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं इसके साथ। तो बोलता है कि ये उस अंदर गया और इसने शायद वहाँ पे कहीं पर टॉयलेट भी किया। जो टॉयलेट किया इसने वो संदूक के आसपास की है या किसी और कारण से की है, जिसकी छींटें संदूक पे आ गई, जिसके अंदर के जो प्रेत थे वो इस पे लग गए। अब उन प्रेतों को तो हमने निकाल दिया, लेकिन उन प्रेतों ने इसके साथ उस 1-2 घंटे में इसके दिमाग के साथ क्या क्या किया है, उसका असर इसको अब इतने दिनों तक हो रहा है। कम से कम इसे 1-1.5 साल तो लगेगा उस असर को भूलने में। और इसके हाथ से ये काला धागा नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर ये हटा तो उस पर वो तीनों प्रेत वापस आ जाएंगे और इस बार अगर वो वापस आए तो कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो प्रेत नहीं जाएंगे इसे छोड़ के। ये आज की स्टोरी थी और ये आज की पुनीत की स्टोरी थी। मैं आपको खंडर की फोटोज प्रोवाइड करवा दूंगा अगर मिली तो, बट मुश्किल है वो। अगर आपको आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कीजिए शेयर। अगर आपको और भी ऐसी स्टोरीज सुननी है तो उसके लिए स्टोरीज मुझे चाहिए होंगी। मैं अपनी तरफ से जितनी स्टोरीज हो सके वो लाऊंगा और मैं डेली पोस्ट करूँगा। आप अपनी कोई भी स्टोरीज मुझे नीचे दिए गए ईमेल पे भेज सकते हैं और मुझे इंस्टा पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे लाऊंगा और सारे व्यूअर्स को सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।